नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश माल केयर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास रेडमी का नोट 10 फ़ोन आया है और ये डेड कंडीशन में है। इस फ़ोन को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे, उसके बाद इसका फॉल्ट पकड़ के इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यूएसबी टेस्टर से चेक कर लेते हैं इसकी जो चार्जिंग पोर्ट में कितना एम्पियर है वो कंजप्शन कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर चार्जर पे लिंक कर रहा हूँ और यहाँ पर जो एम्पियर है अभी नहीं उठाया, शायद चार्जिंग पोर्ट दिक्कत आ गया। तो 0.185 के आसपास ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि ये चार्जिंग है वो नहीं ले रहा है, बहुत हल्का ले रहा है। तो इससे तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। हम डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन पे जो रीडिंग है वो हमारे लिए क्या मिल रही है। डीसी मशीन की रीडिंग से ही हम फ़ोन को फॉल्ट को समझते हैं कि फ़ोन में जो फॉल्ट है वो कहाँ से हो सकता है। और डीसी रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना और याद रखना। किसी का भी वीडियो देखते हो तो उसमें डीसी मशीन की जो रीडिंग है उसको ज़रूर ध्यान रखा करो कि किस रीडिंग पर क्या फॉल्ट आता है। तो उससे हमारे लिए बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। तो यहाँ पर मैं डीसी मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन को, उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ोन ऑटो करंट ले रहा है या फिर पावर बटन दबाने के बाद कितना रीडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर डीसी मशीन में 4.2 वोल्ट सेट कर रखे हैं 3 एम्पियर के साथ साथ। अब यहाँ पर पावर बटन दबा रहा हूँ, विदाउट पावर बटन के कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर मैं पावर बटन अब यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हाथ से कैमरा है तो पकड़ने में नहीं आ रहा, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर 210 की रीडिंग पर ये फ़ोन है वो स्टक हो गया। अब ये केबल है वो डिस्कनेक्ट हो गया इस वजह से, बाकी 210 की रीडिंग पर ये फ़ोन स्टक रह गया। अब स्टक वाली रीडिंग हमारा अंदाज़ा कहता है कि ये फॉल्ट हमारा एमएमसी या यूएफएस की तरफ इशारा करता है। तो बताना चाहूँगा, आप एमएमसी यूएफएस से जो एमआई के फ़ोन हैं उनमें रिवॉल्व ना करके आप सीपीयू को रिवॉल्व करें, क्योंकि जो सीपीयू है वो हमारा एमएमसी या यूएफएस से कनेक्टेड होता है। तो ज़्यादातर केसेस में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है कि एमआई के फ़ोनों पर सीपीयू है वो ड्राइव हो जाता है ओवर हीट होने से, एक सेट गिरने से। तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फ़ोन का सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए ये ब्लैक पेस्टेड सीपीयू है तो पहले ग्लू कट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सीपीयू निकालना पड़ेगा। तो ग्लू कट करते टाइम आप अपनी असेंबली मशीन में 250 का टेम्परेचर रख सकते हैं और उसके बाद साइड से ग्लू कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कितनी सावधानी से ग्लू कट कर रहा हूँ। यहाँ पर यूएफएस और सीपीयू के बीच में कंपोनेंट लगा होता है रजिस्टर, जो कि 100 ohms का होता है। ये निकलना नहीं चाहिए वैसे तो, अगर निकल भी जाता है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसे ना भी लगाएं तब भी फ़ोन ऑन हो जाता है ये रेडमी नोट 10 में। बाकी अगर आपके पास कोई और मॉडल आता है तो बगल में लगे कंपोनेंट उखड़ने नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। किसी फ़ोन का स्मेटिक नहीं हुआ तो वैल्यू समझ में नहीं आएगा किस वैल्यू का लगा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लू कट है वो हो चुका है। अब अपनी असेंबली मशीन में 380 के आसपास टेम्परेचर रखना, 370 380, और उसके बाद चारों तरफ हीट बराबर देना है और स्क्रैपर से सीपीयू को उठाने की कोशिश करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं उठ रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये देखो आसानी से उठ गया। आपको खुद लग जाएगा कि ये सीपीयू उठने लायक है। और जो नोजल को एक जगह पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, घुमाते रहना, एक ही जगह पर न रखना है। इसे थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और इसके जो पैड को हम क्लीन कर लेंगे पहले विदाउट डिसोल्डर वायर के। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ वो सनशाइन का S2 यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आयरन है। तो यहाँ पर कई हद तक हमारे आयरन ने जो इसकी जो बॉल है, जो शोल्डर है, उसको उठा लिया है।
अब यहाँ पर क्लीन करके हम डीसोल्डर वायर से इसको बिल्कुल मदरबोर्ड के पैड को क्लीन कर देंगे। उससे पहले हम जो साइड में या फिर बीच में पेस्ट रह जाता है ब्लैक पेस्ट, उसको हम आयरन से ही हटा देंगे। एमआई का कमज़ोर पेस्ट होता है तो आसानी से हट जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ब्लैक पेस्ट है वो हट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है तो हम बाद में क्लीन कर लेंगे। इसको हम ब्रश से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी का जो ब्लैक पेस्ट आता है मैकेनिक का, रिलायब का, सनशाइन या फिर 2UL, मैं 2UL का यहाँ पर और रिलायब का यूज़ करता हूँ। अभी मैं रिलायब का यूज़ कर रहा हूँ। दोनों अच्छे ये ब्लैक पेस्ट होते हैं, करीब 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आते हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। थोड़ा सा डालने के बाद हम आयरन से डिसोल्डर दबा के हल्के हाथ से इसको क्लीन कर लेंगे। डिसोल्डर बिक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक का, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छे से क्लीन हो पा रहा है। पेस्टेड आईसी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। अगर आप अच्छे से क्लीन कर पाते हैं तो सीपीयू एक बार में सेट ऑन हो जाएगा, सीपीयू वर्किंग में आ जाएगा। अगर आप क्लीन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप कितनी बार भी सीपीयू को लगा देना, सेट ऑन नहीं होगा। अगर ऑन भी हो गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने लगेगा, पहली बार तो ऑन ही नहीं होगा। तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमने कॉटन कपड़े से क्लीन कर लिया है इस चीज़ को, और साइड में थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट रह गया है तो हम 11 नंबर ब्लेड से इसको क्लीन कर लेंगे, हटा देंगे। और ख़राब ब्लेड यहाँ पर यूज करना है, आपको नया ब्लेड यूज नहीं करना है, ख़राब ब्लेड यूज करना है जिसमें धार ना हो। ठीक है, हट चुका है। अब देख सकते हैं कहीं हद तक जो पेस्ट है वो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको हम क्लीन कर लेते हैं, बाकी अब नहीं रहा है। तो हम सीपीयू की तरफ चलते हैं। अब सीपीयू को क्लीन करेंगे क्योंकि सीपीयू पर भी जो पेस्ट है ब्लैक पेस्ट है वो रह जाता है। कभी का मदरबोर्ड पर रह जाता है, सीपीयू पर नहीं रहता है, कभी का सीपीयू पर रह जाता है, मदरबोर्ड पर नहीं रहता है, किसी केस में दोनों पे रहता है। तो इस केस में हमारा मदरबोर्ड पे भी रहा है और सीपीयू पे भी है। तो देख सकते हैं सीपीयू पे भी काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैप फिश डालेंगे और चारों तरफ हम आयरन से फैला देंगे और हीट करेंगे आयरन से ही। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो पेस्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद आसानी से पेस्ट हट जाएगा। अब एक कोने से हम आयरन से बहुत प्यार से पेस्ट हटाएंगे इस तरीके से। तो हमारा जो ब्लैक पेस्ट है वो निकल जाएगा। ये देखो कितनी आसानी से निकल गया, एमआई का बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। अब तो मार्केट में टूल भी आने लगे हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जीएसएम राकेश यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। नहीं तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैप पेस्ट डालेंगे और फिर से हम आयरन से क्लीन करेंगे कि थोड़ा बहुत रह गया है वो निकल जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं आयरन से चारों तरफ घुमा रहा हूँ और ये थोड़ा बहुत रह गया होगा वो निकल जाएगा। बस इतना ही करना है। अब आप पेट्रोल से, थिनर से इसके जो फ्लैप पेस्ट को क्लीन कर लेना ब्रश से, और उसके बाद कॉटन कपड़े से इसको सुखा लेना, बिल्कुल क्लीन कर लेना, सूखा हो जाएगा बस। अब सेम मॉडल का स्टेंसिल है, अच्छी बात है, नहीं तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ करूँगा। उससे पहले यहाँ पर जो पैड हैं आईसी के वो ब्लैक टाइप के दिख रहे हैं, तो हम स्टील वायर ब्रश से हल्का हाथ से इसको क्लीन कर लेंगे। ये देखो चमक गया। अब स्टेंसिल में देखेंगे कि कौन सी स्टेंसिल के खाले में ये सीपीयू है वो लग पा रहा है, तो इसमें नहीं लग रहा है। दूसरा खाना देखते हैं।
हाँ ठीक है, इसमें लग रहा है तो हम इसको क्लीन करके फिर से हम बैठा देंगे इस तरीके से। ये देखो परफेक्ट बैठ गया। अब स्टेंसिल को हम पकड़ के रखेंगे, इधर उधर नहीं भागे, नीचे टिश्यू पेपर रखेंगे सीपीयू के नीचे। ठीक है, अब हम पीपीटी लगा देते हैं। शू का पीपीटी लगाएंगे, मैकेनिक का यूज़ कर रहे हैं हम पीपीटी, और अच्छा पीपीटी होता है मैकेनिक का। ठीक है, लग गया। सीपीयू को हम 2 बार में रिवॉल्विंग करते हैं। किस तरीके से करते हैं 2 बार में, तो वो यहाँ पर आपको समझने के लिए मिलेगा। ट्विज़र से हल्के हाथ से पकड़ के रखना है, स्टेंसिल इधर उधर को नहीं भागे। अब एक कोने से आपको हीट रखना देना है। अपनी असेंबली मशीन में 300 का टेम्परेचर रख सकते हैं। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो 300, 350, 380 पे भी कर सकते हैं। ये देखो सीपीयू रिवॉल्व हो गया है, बट हम एक बार में रिवॉल्विंग नहीं करेंगे। जो पेस्टेड सीपीयू होता है उसे आप एक बार में ना करके 2 बार में रिवॉल्विंग करें। तो यहाँ पर एक बार रिवॉल्व हो गया। अब इसका जो बॉल को हम कट करेंगे इस तरीके से, और फिर से पीपीटी लगाएंगे, यानी कि इस सीपीयू को हम 2 बार में रिवॉल्व करेंगे। इसकी जो बॉल है वो मजबूत हो जाएंगी, और सेट गिर जाने से या ओवर हीट होने से ड्राई सोल्डर नहीं होगा, यानी कि कंप्लेन जल्दी से नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरी बार में हमने पीपीटी लगा दिया चारों तरफ अच्छे से, और उसके बाद हम ट्वीज़र से पकड़ के फिर से हम हीट देंगे, और ये सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। ये देखो एक कोने से हमने हीट दिया, और इसकी जो बॉल है बनना स्टार्ट हो गया इस तरीके से। फाइनल है। अब दूसरी बार में हमारा जो सीपीयू वो रिवॉल्व हो चुका है। एक बार हम इसका शोल्डर कट कर लेते हैं, कोई बॉल ऊंचा नीचा तो नहीं है, बराबर लेवल में आ जाएगा। किस तरीके से करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको कट करना है। ये देखो अब सारी बॉल है वो बराबर हो जाएंगी। अब फिर से हीट देना है, तो हमारा सीपीयू वो 2 बार में रिवॉल्व हो गया। अब ये देखो कितने अच्छे से हमारा सीपीयू रिवॉल्व हुआ है। अब इसकी जो बॉल है, इसकी जो जड़ है वो मजबूत हो गई है। 1 टाइम में सेट ऑन होगा और सेट अच्छा चलेगा। थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखेंगे जब तक हमारा जो बॉल है सॉफ्ट नहीं हो जाती है। अब यहाँ पर स्टेंसिल पर रख के सीपीयू को हम क्लीन करेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करते हैं तो एनसिप बॉल है वो सीपीयू पर चिपका हुआ आ जाता है, तो इसको हम हटा देंगे इस तरीके से। एक तरफ को ब्रश से करना है और क्लीन हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप ध्यान से देखना कोई बॉल चिपका हुआ तो नहीं रह गया है। फिर से हम हीट करेंगे। हीट करने का रीज़न ये है कि कोई बॉल रह गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। और हम अब मदरबोर्ड पर इस सीपीयू को अप्लाई कर देंगे। तो सीपीयू को लगाने से पहले थोड़ा सा फ्लैग फेस डालना पड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं 2UL का फ्लैग फेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक बीच में आपको रखना है, थोड़ा सा बस इतना सा रखना है। अगर कम रहेगा तो हम दोबारा में डाल देंगे। सीपीयू को सही पोजीशन में लगाना है और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देना है। अब अपनी असेंबली मशीन में 350 से 380 के बीच टेम्परेचर रखना है और हीट करना है सीपीयू को चारों तरफ को आपको हीट देना है बराबर। और जैसे ही फ्लैग फेस्ट साइड से निकलना स्टार्ट हो जाए तो सीपीयू को हल्का सा मूव कराना है, यानी कि हिलाना है। अभी नहीं निकल रहा है, अगर कम रह जाएगा तो हम फिर से डाल देंगे। यहाँ पर हल्का हल्का निकला बट पूरा तरीके से नहीं निकला, क्योंकि हमने जो फेस्ट है वो हल्का डाला है इसलिए। तो यहाँ पर हम और डाल देंगे, क्योंकि चारों तरफ फ्लैग फेस्ट है वो फैल जाना चाहिए। कोई बॉल है वो डिस्कनेक्ट रह जाती है तो उस टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब यहाँ पर हम सीपीयू को थोड़ा सा मूव कराएंगे
ये देखो, ये हो गया। बस इतना ही हिलाना है, बस छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए मदरबोर्ड के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे पीसी होल्डर से निकाल के। यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा लग रहा है कि आप उसमें जुड़ गया है ये वाला, तो इसको हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, हट गया। मदरबोर्ड को हम निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा रख देंगे। ठंडा हो चुका है। यहाँ पर ओनली हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया है, देख सकते हैं। क्वालकॉम वाला सीपीयू है इस फ़ोन में। एक मीडियाटेक वाला आता है, वो नोट 10S होता है, और ये नोट 10 है। नोट 10S में प्रॉब्लम कम आती है, उसका सीपीयू कम हीट होता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन डेड कंडीशन से ऑन कंडीशन में पहुंचा या नहीं पहुंचा, फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम फिर से चार्जिंग टेस्टर करेंगे, चार्जिंग लगाएंगे और देखेंगे कि इस बार जो एम्पियर है वो क्या ले रहा है। पहले 182, 83, 85 के करीब ले रहा था, अब यहाँ पर 200, 500 पहुँच गया और 1 एम्पियर चला गया। अब 500, ये बैटरी 12% है, अभी 400, 500 पे ले रहा है, कम ले रहा है। सेट हो सकता है चार्जिंग पोर्ट इसका दिक्कत कर रहा हो, कहीं छोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो कोई नहीं, ऑन करने देते हैं इस फ़ोन को, ऑन होने देते हैं। शायद ऑन हो रहा है, चार्जिंग लो पे जा रहा है, देखना पड़ेगा। शायद ऑन हो रहा है, नहीं, चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा है बार बार। इसका चार्जिंग पोर्ट शायद गड़बड़ है। तो 12% बैटरी दिखा रहा है, तो हम सेट को ऑन करके देख लेते हैं। ये सेट ऑटो चालू हो गया। तो कभी का हो जाता है, अगर हम तुरंत बैटरी के तुरंत निकाल दें तो उस टाइम पावर बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ सेट रीस्टार्ट हो जाती है। तो सेट को ऑन होने देते हैं। तो अभी तक आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, देखते कितना टाइम लेगा। सेकंड लोगों पर पहुंचा फ़ोन, और देखते हैं, पूरा ऑन होना चाहिए और टच भी चलना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, जब ये एक सक्सेस माना जाता है। सेट ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये बैटरी का पत्ता हट गया, बाकी कुछ नहीं, हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।